know I need to stop. Hopping out of stolen cars and we shoot chops and ops. Two faded out Rolexes, they don't tick or top. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर लिज़मान आज के एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा सेशन है कैट्स में ईयर माइट्स से रिलेटेड। ईयर माइट्स उन माइट्स को कहते हैं कि जो कैट के कान के अंदर रहाइश पजीर होती हैं, उनको कहते हैं कैट ईयर माइट्स। तो इनके नुकसान क्या हैं और इनकी ट्रीटमेंट क्या है और इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी साइन देखें तो आपकी कैट इचिंग करती रहेगी कान में, उसके बाद उसके ईयर्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, रेडनेस होगी और हेड शेकिंग आपका एनिमल करता रहेगा। तो ये कुछ ऐसी साइंस हैं जिसकी वजह से आपका एनिमल रेस्टलेसनेस रहता है। इन वजूहात की बेस पे आपका एनिमल कुछ और मसलों का शिकार भी हो जाता है, यानी उसका फीड इनटेक कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें वीकनेस और इम्यूनिटी की कमी जैसी चीज़ें हमें देखने में आती हैं, जो कि कुछ और मसलों की तरफ भी लेके जा सकती है। और सीवियर केसेस में कान के अंदर से ब्लैक और ड्राई डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। और इसको फिर जो हमारे वेट्स के लिए मैं बताऊं कि इसको हमने डायग्नोस कैसे करना है। डायग्नोस करने के दो तरीके हैं। एक तो पिनियल पैडल रिफ्लक्स, यानी कि आप ईयर के अंदर अगर ईयर स्टिक इंसर्ट करके उसको थोड़ा सा सर्कुलेट करेंगे तो जो है कैट अपना पैडल जो है वो पाँव के साथ पैडलिंग करना शुरू कर देगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये जो ईयर का सैंपल लेंगे, जो वैक्स होती है उसका सैंपल लेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे तो आपको ईयर माइट्स क्लियर नज़र आएंगी। और इसकी हम ट्रीटमेंट से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये कैट से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। जो कैट माइट्स हैं वो ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं होती, लेकिन एक कैट से दूसरी कैट में आसानी से जा सकती हैं। तो इसलिए आपने अगर कैट्स रखी हुई हैं तो टाइम टू टाइम उनकी ये मैनेजमेंट करवाते रहें। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसकी बिल्कुल सिंपल सी है। और उसमें सबसे पहले ये कि आप कान की सफाई करें, वैक्स को एज़ मैक्सिमम आप रिमूव कर दें, ताकि जब आप उसकी मेडिकेशन करें तो माइट्स जो है उससे किल हो जाएं, माइट्स को हाइड होने के लिए कोई ख़ास जगह ना मिले। तो आप उसकी अच्छे तरीके से वैक्स रिमूव करके फिर आइवरमेक्टिन के ड्रॉप्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी किसी हद तक अफेक्टेड होता है। और फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अपनी कैट को बचाने के लिए आप ईयर ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं एंटीबायोटिक बेस्ड, यानी कि जो मोस्ट कॉमनली जो बहुत अच्छा एक यूज़ होता है वो जेंटामाइसिन ईयर ड्रॉप्स हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट भी है। और कैट्स में एक मिथ ये पाई जाती है कि जो ईयर माइट्स हैं वो कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद कैट को छोड़ के चली जाती हैं। तो इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये बिल्कुल भी बात दुरुस्त नहीं है। तो अगर आपकी कैट ऐसी है जिसमें आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको ईयर माइट्स हो सकती हैं, तो आप उसको प्रॉपर उसका अपने वेटनेरियन से चेकअप करवाएं, उसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि आप ज़्यादा मसलों में ना फंस सकें। उसके अलावा एक होम रेमेडी इसके लिए आती है जिसे कहते हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के 1 से 2 ड्रॉप्स डेली अगर आप डालेंगे 5 से 7 दिन 5 to 7 डेज़ अगर आप यूज़ करेंगे तो वो भी सम टाइम इफ़ेक्टिव होते हैं आपको इस मसले से निजात दिलाने के लिए। और इससे हट के अगर हम एक मैनेजमेंट की बात करें तो आप हर 15 डेज़ के बाद, हर 15 दिन के बाद अपनी कैट के ईयर्स एक बार अच्छे से साफ़ कर दें, उसकी वैक्स रिमूव कर दें,
ताकि माइट्स को छुपने की जगह ना मिले और माइट्स को ग्रोथ करने के लिए जगह ना मिले। तो अपना और अपने एनिमल्स का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।